भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी के निर्देशन में हुए सत्याग्रहों की अहम भूमिका मानी जाती है। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह। बापू का मानना था कि अगर हम सत्य के साथ हैं, अगर हमारा संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो हमें शारीरिक बल उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं। बिना आक्रामक हुए भी एक सत्याग्रही अहिंसा द्वारा लड़ाई जीत सकता है। इसके लिए उत्पीड़क व लोगों को सच्चाई से परिचित कराना होगा, न कि हिंसा का उपयोग कर उन्हें सत्य मानने पर बाध्य किया जाए। इस तरह अहिंसा का धर्म अपनाकर पूरे देश को एकजुट किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक देश के कई हिस्सों में सत्याग्रहों का आयोजन किया। 1917 में उन्होंने बिहार यानी चंपारण में पहला सत्याग्रह आयोजित किया, जो कि सफल भी हुआ। किसानों को 25% मुआवजा वापस मिला। उसी साल गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह व पूरे देश भर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का भी आगाज़ हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी एक सत्याग्रह छेड़ा गया। 13 अप्रैल को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से उत्तर भारत के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके जवाब में पुलिस ने लोगों पर बहुत निर्दयता दिखाई, जिस वजह से बापू ने यह आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक व्यापक आंदोलन था, पर यह केवल शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। बापू ने महसूस किया कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता के यह संभव नहीं। दोनों समुदायों को एकजुट करने के लिए बापू ने खिलाफत का मुद्दा उठाया। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हुई और यह अफवाहें फैलने लगी कि एक शांति समझौता किया जाएगा और खलीफा यानी इस्लामिक जगत के धर्मगुरु को सत्ता से हटा दिया जाएगा। 1919 में बॉम्बे यानी आज के मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी ने इसे हिंदू और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने के अवसर के रूप में देखा। 1920 में हुए कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में बापू ने बाकी नेताओं को भी सहमत करवा दिया और खिलाफत और स्वराज के सपोर्ट में फिर से असहयोग आंदोलन का आगाज़ किया। असहयोग आंदोलन के बहुत से फ़ायदे हुए, परंतु आर्थिक रूप से इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे देखे गए। विदेशी सामान के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा हो गया और इसकी कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गई। गांधी अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों पर अडिग थे, तभी तो चौरा चौरी में हुए घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जबकि वह जानते थे कि ऐसा करने से वह बहुत अप्रसिद्ध हो जाएंगे। लेकिन उनका मानना था कि यह जन आंदोलन करने का सही तरीका नहीं है और इस तरह उन्हें केवल अस्थायी सफलता ही प्राप्त होगी। वह हमेशा से हथियारों व हिंसा के खिलाफ भी थे, तभी तो उन्होंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक को पत्र लिख दिया था। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया। यह इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि यह आंदोलन अब हिंसक हो रहा है और लोगों को अभी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। 22 मार्च 1930 को नमक पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ भी उन्होंने सत्याग्रह का आगाज़ किया। उन्होंने अहमदाबाद से डांडी तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू करी। इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया। पूरे देश में लोग इन आंदोलनों से जुड़ रहे थे, परंतु समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसमें उतना प्रभावित नहीं हुआ था। ऐसा ही एक समुदाय था अछूत, जिन्होंने खुद को दलित कहा। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु महात्मा गांधी ने यह घोषित कर दिया था कि स्वराज 100 सालों में भी नहीं मिलेगा अगर छुआछूत को ख़त्म नहीं किया गया तो। उन्होंने दलितों को हरिजन यानी भगवान की संतान कहा। उन्होंने दलितों को मंदिरों में जाने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किए, बल्कि उन्होंने खुद शौचालय साफ किए, जो कि दलितों के द्वारा किया जाने वाला काम माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने की मांग की तो गांधी ने भूख हड़ताल कर दी। इस दौरान उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई। उनका मानना था कि इससे दलित और ऊंची जाति के लोगों के बीच की खाई और बढ़ती जाएगी।
इसलिए 1932 में हुए पूना पैक्ट में अंबेडकर ने गांधी से समझौता कर ही लिया। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ भी गांधी के द्वारा किया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में कई हिंसक प्रदर्शन होने लगे, पर उन्होंने सभी को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहा। जेल में उनकी हालत बिगड़ने लगी, इसलिए उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर गांधी की जेल में मृत्यु हो जाएगी तो लोगों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और अंग्रेजों ने भारत को संप्रभुता लौटाने का फैसला किया। 1947 में देश को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली, पर देश के 2 टुकड़े भी हो गए। गांधी जिसके सख्त खिलाफ थे, और 1948 में गांधी के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। गांधी दुनिया को छोड़कर तो चल बसे, लेकिन उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण, उनका नाम अमर हो गया।